देखिए, अलग पर्सपेक्टिव इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हम सबकी जर्नी ही अलग अलग है ना। तो पर्सपेक्टिव अलग अलग ही होगी। चाहे हमारा कोई कितना भी रेस्पेक्टिव व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे हम किसी को कितना भी ज़्यादा रेस्पेक्ट क्यों ना करें, लेकिन हम किसी की भी बात को 100% अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसने जिस सेंस से कहा है हम भी उसी सेंस में समझें, ये जरूरी नहीं है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सभी भी अपना अपना जो पर्सपेक्टिव है वो अलग ही रखें। अलग का मतलब उल्टा नहीं होता है। ठीक है, कई बार हम सोचते हैं कि अलग का मतलब सामने वाले ने जो कह दिया उसका उल्टा ही करना है, ऐसा नहीं है। अलग का मतलब इससे और ज्यादा अच्छा भी होता है ना, बेटर वे में। चलिए खैर, हम आज के विषय में आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है वो है युवाओं को समर्पित, और राज्य की कृपा से आप सभी युवाओं ने बहुत अच्छे से संभाला है आज की कक्षा को। मैं चाहूँगा कि ये क्रम और आगे बढ़े। आज सुरभि दीदी ने बहुत अच्छी एंकरिंग की है, बाकी सभी आशु भाई ने और सीरत, मान्या, अवंतिका, सबने बहुत अच्छे से संभाला है। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो क्रम है, एक सुरभि या एक सीरत, एक मान्या में न रुके। अगले युवा दिवस के आने तक हमारे पास कम से कम दर्जन भर एंकर हो, प्रवक्ता हो। और ऐसा कहते हुए मेरे मन में एक और बात आ रही, मैंने सोचा कि बोल ही दूं मैं। मेरे मन में ये बात आ रही कि जब सरसावा का वार्षिक उत्सव हो सितंबर में, तो इसी ई गुरुकुलम की क्लास में से सीनियर और जूनियर दोनों में से भी हमारे पास कुछ प्रवक्ता हो और कुछ एंकरिंग की सेवा करने वाले भी हो, कि एक स्टेज, एटलीस्ट वन स्टेज जो है वो ई गुरुकुलम को समर्पित किया जाए, जिसमें एंकरिंग से लेकर के वाणी गायन से लेकर के, आज हीर का मैंने शायद पहली बार सुना होगा, बहुत सुरीली आवाज है। अगर थोड़ी और ट्रेनिंग मिले तो और अच्छा सुधार हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह से युवा और आगे बढ़े। जहां तक युवा दिवस की बात है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस दिन को समर्पित किया जाता है। लेकिन हमारे इतिहास में केवल वही नहीं है जिन्होंने यंगस्टर को इंस्पायर किया है। आप में से कितने लोगों की एज जो है वो 23-24 की है, आप एक बार बताएंगे? जितने लोग यहाँ पर 23-24 के, एक बार हैंड रेज करना। एक भी नहीं है? केतन। अच्छा, 24 से ऊपर के कितने लोग हैं? उसमें तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना। चलिए कोई नहीं। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि हमारे जो यंगस्टर हैं उन सब के मोटिवेशन सोर्स में से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम आप सबने सुना होगा। जब उनको फांसी होती है तो उस समय उनकी एवरेज जो एज थी वो 23-24 की थी। दो की उम्र 23 और एक की उम्र थी 24 की, 23-24 साल। विवेकानंद जी की बात की अभी आशु भाई ने बहुत अच्छे से उसको बताया कि किस तरह से 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। देखिए, अमेरिका जाना बड़ी बात नहीं है, आज तो बहुत सारे लोगों का वीजा लग जाता है ना, तो अमेरिका जाना बड़ी बात नहीं है। पर आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करके जा रहे हो, वो भी विश्व के सभी संप्रदायों के आचार्यों के सामने, और वो भी 30 वर्ष की उम्र में। और आप जब शुरुआत ही करते हो कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, वैसे ये जो संबोधन है, ये एड्रेस कॉमन है। भाइयों और बहनों कहना, आप मोदी जी का भी भाषण सुनते हैं तो वो भाइयों और बहनों से ही संबोधित करते हैं। लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ होगा, या आपने कभी ऐसा सुना है कि सिर्फ एड्रेस सुन करके ही लोग ताली बजा रहे हैं? ताली तो लोग तब बजाते हैं ना जब भाषण, या तो भाषण के बीच में कोई ऐसा डायलॉग वो कह दें जो अंदर तक चुभे।
या भाषण समाप्त हो तब लोग ताली बजाते हैं। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में ही जैसे ही संबोधन सुना, तालियां बजाई। और ऐसा संबोधन करने वाले विवेकानंद जी अकेले नहीं थे। यही संबोधन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार का संबोधन और तीन लोगों ने भी किया था। लेकिन विवेकानंद जी के कहने में और बाकी के कहने में क्या फर्क था जानते हैं? जैसे वो इतना ही फर्क था, जैसे मान लीजिए कि मैं आप में से किसी के भी घर में आऊं या कोई गेस्ट आ जाए, तो जब आप उस गेस्ट को अपने घर में वेलकम कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि आइए, बैठिए। अगर वो गेस्ट थोड़ा सा शर्मा रहा होगा या झिझक हो रही होगी उसे, तो आप कहेंगे इसे अपना ही घर समझिए। लेकिन क्या आप सच में ऐसा दिल से कह रहे होते हैं? डू वी रियली मीन इट? अगर सच में उसने आपके घर को अपना घर समझा, तब क्या आप उस गेस्ट को, जो कि अब गेस्ट नहीं है क्योंकि वो तो अपना घर समझ रहा है ना, तो क्या आप उसे अलाउ कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। तो बाकी जिन जिन लोगों ने कहा और विवेकानंद जी ने जो कहा, उसमें इतना फर्क था कि हम सभी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, पर कौन मानता है? हमारे जीवन में थोड़ी है ये। इस इन दो शब्दों का अर्थ हम सबको पता है, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। लेकिन हम इसको अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। जैसे आप में से किसी को भी मैं सवाल पूछूं एक, कि आप सड़क से गुजर रहे हैं, एक कोई बड़ा आदमी है, बड़ा लड़का है, जो किसी छोटे बच्चे को मार रहा है। आपको पता नहीं है कि वो आदमी भी कौन है, वो बच्चा भी कौन है। क्या आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे जा पाएंगे, या उसका वोकल बन करके, उसकी वॉइस बन करके आवाज उठा पाएंगे कि तुम इसे क्यों मार रहे हो? या मान लीजिए कि ऐसा, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो आप क्या वहां पर आवाज उठा पाएंगे? मैं देखता हूँ ये शायद पिछले साल की घटना है। एक मुस्लिम लड़का था, उसने एक लड़की को दर्जनों बार चाकू घोंप घोंप करके हत्या कर दी थी। उस वीडियो में ये भी देख रहा था मैं कि बहुत सारे लोग उसके सामने से गुजरते गए, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। हम भी कुछ ऐसे ही हैं, हम में और उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर शायद हम भी उसकी जगह पर होते, तो बचने की कोशिश करते कि देखो, कानूनी अड़चन आएगा, है ना, पुलिस के वहां पर जाना पड़ेगा, थाने में आना जाना होगा, तो इन सब चक्कर में नहीं पड़ना, ऐसा कहते हुए हम बच करके चलने का प्रयास करेंगे। विवेकानंद जी ऐसे नहीं थे। विवेकानंद जी ने वसुधैव कुटुंबकम को जिया था, इसीलिए उनकी बात पर ताली बजी। आज के पूरे सेशन में, वैसे तो सबने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आज के पूरे सेशन में से एक सेंटेंस अगर हमें अपने जीवन में उतारना है, तो वो एक सेंटेंस है कि फाइंड योर पर्पज इन लाइफ। एक सेंटेंस, कि आपके जीवन का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य भी अलग अलग होंगे। जैसे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम एक साथ नहीं करते ना, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी सेट करते हैं कि आज के दिन काम तो बहुत सारे हैं, पर मोस्ट प्रायर जो थिंग है वो ये है। इस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं। इसी तरह से मैंने कहा फाइंड योर पर्पज। अब आपके जीवन का जो प्रयोजन है, उसमें धार्मिक प्रयोजन अलग होगा, आध्यात्मिक प्रयोजन जो होगा वो अलग होगा। आपने जो पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई का पर्पज अलग होगा। जैसे कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है, तो उसका रीजन ये होगा कि मैं बड़ा होकर के या बड़ी होकर के लॉयर लॉयर बनूं या जज बनूं। इस तरह का पर्पज होगा। लेकिन जीवन का उद्देश्य वो नहीं है। आपने जो पढ़ाई करी है, पढ़ाई का उद्देश्य है लॉयर बनना। आप लॉयर बन रहे हो तो उसमें दो पर्पज हैं। देखिए, ये तो जेन्यून बात है कि आप केवल लोगों की सेवा के लिए तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
आपका पर्पज जॉब ही तो है। आप कहीं ना कहीं उसको जॉब के वे में ही देख रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि यदि मैं उस जॉब में रहते हुए, उस पद पर रहते हुए लोगों की सेवा कर पाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जस्टिस दिला पाई, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पज से जुड़ा होगा। लेकिन उसके बाद क्या, एक समय के बाद कहीं ना कहीं तो वो सब चीजें छूटेंगी ना। तो उसके बाद क्या, तो जो मेन पर्पस होगा लाइफ का वो अलग होगा, शॉर्ट टर्म जो गोल्स होंगे वो अलग होंगे। तो हमें पर्पस खोजने की जरूरत है। आज के यंगस्टर के मन में ये जो बात है, आज डिप्रेशन एंजाइटी की बहुत सारी बातें करी, जहां तक मैं समझता हूँ शायद सीरज जी ने करी थी। मैंने ये बात कई बार कही है कि आज से 25 साल पहले भी, राज्य की कृपा से मुझे बचपन से लेकर के अब तक की अपने जीवन की घटनाएं तो याद ही है। तो मैंने कभी आज से 15-20 साल पहले ये एंजाइटी डिप्रेशन जैसे शब्द सुने ही नहीं थे। ठीक है, ये पिछले कुछ 8-10 सालों में सुनने को आ रहा है कि किसी को एंजाइटी के अटैक्स आ रहे हैं, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है। क्या इससे पहले लोगों के जीवन में तनाव नहीं आते थे? ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात कही, नाम मुझे पता नहीं पर किसने ये बात कही, हाँ शायद सीरज जी की ही बात है, कि पहले ये डिप्रेशन जैसे शब्द को बहुत नकारात्मक समझा जाता था। मैं आपको एक जब वो ये बात कह रही थी तो मुझे ये दृष्टांत याद आया। ये दृष्टांत सबको पता है। ये किसके साथ घटित हुई घटना? अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में। अर्जुन को कहीं ना कहीं तनाव था इस बात का कि एक तरफ तो पूरे पूरी खानदान है विरोधी के रूप में, और मैं इनको जीत करके या इनके साथ लड़ करके राज्य पा भी लूंगा तो क्या करूंगा। और जब इतनी बात का तनाव था, इतनी सी नहीं, इतनी बात का इन द सेंस कि यदि हमारे सामने, हमारे विरोध में 5 लोग खड़े हो जाएं तो आज हम एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयां खाने लग जाएंगे। अर्जुन के विरोध में कितने लोग थे विपक्ष में? 11 अक्षौहिणी सेना। 11 अक्षौहिणी का मतलब होता है लगभग लगभग 30 लाख। अब उन 30 लाख में चलिए सामान्य सैनिकों को नहीं भी जानता होगा, तब भी कौरव जो 100 थे वो उसके भाई थे। ठीक है। उसके अलावा उसके रिश्तेदार के, उसके खुद के मामा भी किसी कारण से विपक्ष में जाकर के उनको युद्ध लड़ना पड़ा था, जिनका नाम था शल्य। ठीक है। भीष्म पितामह जिनकी गोद में वो पला बढ़ा था, उनको मारना था। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। सोचिए कि अब मैं ऐसा कहते हुए एक और बात कहता हूं कि 5 पांडव राजा थे, कहीं ना कहीं राजकुमार तो थे ना, लेकिन उनको, उनके साथ क्या होता है, खांडव जो मकान होता है, भवन, वो जल जाता है। उसमें से जैसे तैसे जान बचा करके वहां से निकलते हैं, कई वर्षों तक जंगल में भटकते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर की द्यूत क्रीड़ा से, युधिष्ठिर के जुआ खेलने से 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का गुप्तवास भोगते हैं। लेकिन कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे शब्द सुनने को नहीं मिले हमें कहीं। द्रौपदी ने क्या क्या नहीं झेला, कुंती ने क्या क्या नहीं झेला, तब भी हमने नहीं सुना। लेकिन आज 15-15 साल के बच्चे बच्चियां कहते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। इन सब का कारण क्या है? कि उनको अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता। और जो जितना वेला होता है ना, वेला मतलब जो जितना निठल्ला होता है, कहते हैं ब्लैंक ब्लैंक माइंड इज डेविल्स हाउस। तो उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, और वही नकारात्मकता एंजाइटी की तरफ लेकर के जाती है, एंजाइटी को ट्रिगर करती है, और फिर वही एंजाइटी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारे लाइफ में पर्पस है, हमारी लाइफ में शॉर्ट टर्म्स गोल्स भी होंगे ना, तब भी हम एंजाइटी डिप्रेशन से बचे रहेंगे। तो आज मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कोई ना कोई काम हम सभी कर सकते हैं। जिनको भी लगता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे मेरी लाइफ का पर्पस नहीं पता, अभी बात करते करते मैंने कुछ लिस्ट बनाए थे। सबसे पहले कि हेल्प फॉर चिल्ड्रन, बच्चों की मदद करना। किन बच्चों की? मैं कई बार
ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मुझे ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चे दिखते हैं, रेलवे स्टेशन पर बच्चे दिखते हैं, बस स्टेशन पर बच्चे दिखते हैं, या कहीं पर भी रेस्टोरेंट के सामने बच्चे दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों की मदद होनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति के माध्यम से तो पूरा काम नहीं हो पाता है। ठीक है। तो जहां आप ऐसी परिस्थिति देखें, अगर आपके पास समय हो, तो आप उन बच्चों की मदद कीजिए। नॉट फाइनेंशियली, पैसा दे करके नहीं, क्योंकि पैसा तो बहुत बड़ा ये स्कैम चलता है बच्चों के नाम पर। आप उनको पैसा देंगे, उनसे कोई और छीन लेगा। लेकिन अगर ऐसा माध्यम बने, आप उनको एजुकेशन देने का माध्यम बने, तो आप कोशिश करें कि आप उनको सिखा पाएं। मैं तो ये भी चाहता हूं कि यदि आपके आसपास में ऐसे बच्चे अवेलेबल है, अगर आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं, आप दिन का 1 घंटा निकाल करके उनके पास बैठिए, उनको फ्री में पढ़ना लिखना सिखाइए, ट्यूशन वगैरह दीजिए। मुझे लगता है कि आपने अगर एक दिन भी ऐसा किया और उन बच्चों के चेहरे पर जो स्माइल देखेंगे ना, मुझे लगता है कि आपको और किसी स्लीपिंग पिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंजाइटी की किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। दूसरा है कि आप अपने घर के काम जो है वो खुद करने का प्रयास कीजिए, डू हाउस होल्ड थिंग्स। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आपका फिजिकल भी आप एक्टिव रहेंगे, और दूसरा कि आप मेंटली भी इंगेज रहेंगे किसी चीज में, तो ये एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीजों का आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर ऑल नेगेटिव थॉट्स। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को किसी ने पूछा कि आपके मन में कभी ऐसे नकारात्मक विचार नहीं आते, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि? तो वो कहते हैं कि आता है, पर मेरे कुटिया के दरवाजे तक आता है, लेकिन मुझे बिजी देखता है तो वो वहीं से चला जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर हम अपने काम खुद करेंगे तो। ठीक है। तीसरा है कि डू फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आज के समय में। जो व्यक्ति डेली फिजिकल एक्सरसाइज करता होगा, उसको इस तरह के अटैक आना पॉसिबल ही नहीं। विवेकानंद जी की बात चल रही है, मैं आपको एक बात बताऊं। आप सोचेंगे कि विवेकानंद जी तो धर्मगुरु थे, ऐसा कैसे कह दिया। विवेकानंद जी की एक किताब में मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था। उन्होंने लिखा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि, कोई युवा आकर के मुझसे पूछे कि मुझे गीता पढ़नी चाहिए कि फुटबॉल खेलना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो। क्योंकि गीता कर्मयोग की बात करती है, और फुटबॉल खेलना अपने आप में एक कर्मयोग है। फुटबॉल खेलना प्रैक्टिकल है। तो केवल पढ़ना नहीं, अपने लाइफ में कर्मयोगी बनना। तो इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब कि आप सबको तो राज्य की मेयर से चितवनी का इतना अच्छा उपाय बताया है, इतना अच्छा मार्ग मिला है। अगर किसी को इतना पता भी नहीं है, तब भी डेली सुबह आसन करके, फिजिकल स्ट्रेचिंग करके, थोड़ी देर प्राणायाम करके, 15-20 मिनट आधा घंटा भी माइंडफुलनेस, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं ना, इतना भी मेडिटेशन करता है ब्रीदिंग पर फोकस करके, तब भी उसकी एंजाइटी की जो समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। रात को जिसको नींद नहीं आती है, खाना पहले तो समय पर खाएं, और खाना खाने के बाद जब 3 घंटे का गैप हो, अगर नींद नहीं आ रही है, तो आप अनुलोम विलोम कीजिए। थोड़ी देर करते करते आपको लगेगा कि मुझे नींद आ रही है। और नींद नहीं आ रही तो या तो कोई किताब खोल करके बैठिए। मुझे लगता है कि बुक्स आर बेस्ट स्लीपिंग पिल्स। ठीक है। इसी तरह से पांचवा है डेवलप अ पॉजिटिव हॉबी लाइक म्यूजिक। संगीत की तरह, इसके साथ कोई भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी हो सकता है। इस तरह की हॉबी डेवलप कीजिए। गार्डनिंग है, ठीक है, टीचिंग है। टीचिंग भी एक हॉबी हो सकती है, सिर्फ जॉब के लिए टीचिंग नहीं करनी है। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास तक अभी एजुकेशन नहीं पहुंचा है, तो आप अपने वे में उनको पहुंचाइए। फ्री ट्यूशन क्लास दीजिए, जो स्कूल जाते हैं उनको दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको लग रहा है कि हम फ्री में कर रहे हैं, पर फ्री में कुछ नहीं हो रहा है। बदले में आपको जो मिल रहा है वो मेरे ख्याल से बैंक बैलेंस से ज्यादा कीमती है। इसी तरह से अपने आसपास की साफ सफाई में, ठीक है, तो इन सब चीजों में आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि ये सब जितनी भी समस्या है ना आज के यंगस्टर की, ये एंजाइटी डिप्रेशन, ये कहीं दूर दूर तक भी नहीं आएंगी। तो आज के युवा दिवस में मैं आप सभी को शुभकामना देते हुए, क्योंकि सभी युवा हैं, कोई उम्र से युवा हैं, कोई विचारों से सोच से युवा हैं, तो आप सभी युवाओं को, और आत्मा से तो सभी युवा ही है सदा सर्वदा, है ना। तो आप सभी युवा युवतियों को
शुभकामना देते हुए मैं यही कामना करता हूँ कि मैंने जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं उस पर जरूर ध्यान दें। आज मैं रेलवे स्टेशन गया था किसी काम से, तो ये जो इमेज आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, विवेकानंद सरस्वती जी की के नाम पे बुक स्टॉल है वहां पर, भक्ति वेदांत बुक स्टॉल करके। तो बाई चांस बुक स्टॉल बंद था, मैं कुछ किताबें लेना चाहता था, लेकिन मैंने वहां पर कुछ फोटोज देखे जिनमें से ये सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी, जिसको मैंने क्लिक करके चित्रा दीदी के पास भेजा था। इसमें लिखा है कि समस्त शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, यह विश्वास करो। आप सबको बस विश्वास करने की जरूरत है। और विश्वास करने का मतलब इमेजिनेशन नहीं, ट्रस्ट करना है और उस पर वर्क करना है। क्योंकि शक्कर शक्कर बोलने से मुंह मीठा नहीं हो जाता है ना। तो आपको ट्रस्ट भी करना है, एफर्ट भी करना है, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। आप सभी युवाओं को एक बार फिर से, क्योंकि युवा दिवस की शुभकामनाएं कल है, तो एक बार फिर से सभी को युवा दिवस की शुभकामना। सभी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, सबको अपने अपने जीवन का लक्ष्य मिले। परब्रह्म की प्राप्ति तो हमारी आत्मा का लक्ष्य है ही, पर जीवित रहने के लिए भी कुछ ऐसे लक्ष्य की आवश्यकता पड़ेगी, वो लक्ष्य आप सभी को मिले। इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।